हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं और कुछ वर्ड्स देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला एक वर्ड है आपका एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है कि ग्रांट रिमिशन ऑफ अ सिन। ठीक है। अगर आप किसी सिन मतलब होता है पाप। तो अगर आप किसी पाप के लिए किसी को रिमिशन मतलब कि क्षमा प्रदान कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एब्सॉल्व। मतलब क्षमा देना इज कॉल्ड एब्सॉल्व। ठीक है। आप इस डायग्राम या इस फोटो के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ये इनको क्षमा कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्षमा करना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे क्षमा करो। अगर कोई इंसान बोलता है कि अब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे क्षमा करो, तो आप उसको क्षमा कर देते हो। तो आप ऐसे वर्ड को तोड़ तोड़ के भी याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे। वो है आपका ई सेंट्रिक। ठीक है। ई सेंट्रिक है। ई सेंट्रिक का मतलब होता है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल। ठीक है। आपका इसको हम लोग छोटा कर दे, हाँ। अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल मतलब कोई यूजुअल चीजों से अलग हो, कोई चीज बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो कन्वेंशनल वे है, कन्वेंशनल वे से कोई चीज अलग हो, अजीब हो, उसको बोलते हैं ई सेंट्रिक। ई सेंट्रिक। देखिए, एक पिक्चर के थ्रू भी आप इस पिक्चर को दिमाग में बैठा सकते हैं। ये पिक्चर है थोड़ा अनयूजुअल। ठीक है। तो अनयूजुअल को अपन ई सेंट्रिक कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ई से आप एलिफेंट याद रख सकते हैं। एलिफेंट सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर। तो एलिफेंट जनरली जाता है, अपने रास्ते में जाता है, लेकिन वो सेंटर की तरफ क्यों देख रहा है, बार बार देख रहा है, कुछ अजीब है। तो अजीब आप ऐसे तोड़ के भी याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जंकेट। जंकेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ट्रिप जो कि ऑफिशियल और पब्लिक, ऑफिशियल ट्रिप होता है, और किस पे वो उसका जो खर्च है वो पब्लिक एक्सपेंस पे उठाया जाता है, उसको बोलते हैं जंकेट। जंकेट देखिए, ये देखिए, एक इस पिक्चर को आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये लोग ट्रिप में गए हुए हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। सरकारी पैसे में गए हुए हैं, पब्लिक एक्सपेंस पे गए हुए हैं खर्च करने। तो इस वर्ड को बोलते हैं जंकेट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राजा जनक कैट को लेके जा रहे हैं। राजा जनक है, वो क्या कर रहे हैं कि एक अपने साथ में बिल्ली रखे हुए हैं और बिल्ली को ले लेके जा रहे हैं अपने ऑफिशियल खर्चे पे। तो याद रखने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, आप अपनी कहानी खुद बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका गॉक। गॉक का मतलब होता है लुक स्टूपिडली। मतलब होता है कि किसी को अभद्रता पूर्वक देखना, उसको बोलते हैं गॉक। ठीक है। किसी को घूरना, घूरने को भी गॉक कहते हैं। तो आप इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि कैसे ये इंसान घूर रहा है। ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, घूरना इज नॉट गुड। तो गॉक होता है। अब देखिए, यहाँ पे आप इसको याद कर सकते हैं, गांव के लोग कॉक को, कोई मुर्गा है उसको गांव के लोग एकदम अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो आप वहां से आप समझ सकते हैं कि उसको याद रख सकते हैं कि लुक स्टूपिडली। उसके बाद नेक्स्ट आपका टर्म आता है, वो है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है कंफर्म करना। कोई भी चीज को कंफर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं या अप्रूव करते हैं या एक्सप्रेस एसेंट। एसेंट का मतलब भी अपन हामी भरते हैं तो उसको बोलते हैं रेटिफाई करना। रेटिफाई, देखिए, यहाँ पे आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं रेटिफाइड का। ये होता है कि कोई चीज को कंफर्म कर देते हैं तो रेटिफाइड हो जाता है। आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए, रैट है, रैट, और इसको फ्राई कर रहे हैं। आप मतलब एक कहानी है, आप इसको दिल से मत लीजिएगा, सिर्फ याद रखने के लिए है कि रैट, आपको कोई आदेश दिया कि रैट को फ्राई कर दो। आपने रैट को फ्राई कर दिया और आपने राइट सर्टिफाइड कर दिया, अप्रूव कर दिया कि हाँ, काम हो गया। तो बिल्कुल ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड को तोड़ तोड़ के। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड का मतलब होता है कि देखे, जब कोई बिल्डिंग बनता रहता है तो उसमें टेम्पररी ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाता है। जो ऐसा एक बिल्डिंग में आसपास में ऐसा टेम्पररी अरेंजमेंट होता है ताकि वर्कर को कन्वीनियंस हो काम करने में। इस स्ट्रक्चर को स्कैफोल्ड कहते हैं, स्कैफोल्ड। ठीक है। स्कैफोल्ड अब आप याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्कार्फ है और यहाँ पे फोल्ड है। तो आप इन दोनों को तोड़ के याद रख सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे थे तो टेम्पररी काम करना है आपको, क्योंकि ये एक टेम्पररी काम है। तो टेम्पररी आप क्या करने लगे, पूरे कपड़े वपड़े को नहीं मोड़े, आप फोल्ड करने लगे अपने स्कार्फ को। तो
जब अपन कहीं जाते हैं परमानेंटली तो अपन पूरा कपड़े और सब सामानों को फोल्ड कर करके रखते हैं, लेकिन अगर आप टेम्पररी कुछ काम कर रहे हो तो आप अपने सिर्फ स्कार्फ को फोल्ड कर करके रख रहे हो। तो एक कहानी आप ऐसे बना सकते हैं, आप अपनी कहानी भी खुद बना सकते हैं, स्कार्फ स्कैफ फोल्ड स्कैफोल्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्कर्मिश। स्कर्मिश का मतलब होता है एक माइनर शॉर्ट टर्म फाइट, मतलब कि एक बहुत छोटे समय के लिए जो फाइट होता है या छोटा फाइट होता है उसको स्कर्मिश कहते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, छोटा सा फाइट हो रहा है चार पांच लोगों के बीच में, उसको स्कर्मिश कहते हैं। स्कर्मिश। अब इसको याद कैसे करें? स्कर्मिश, इसको अपन स्कार्फ समझ लेते हैं, और मिश मतलब अपन ये समझ सकते हैं मारना। तो ऐसे अपन बोल देते हैं स्कार्फ से मार रहे हैं एक दूसरे को, लोग तलवार और भाले से मारते हैं, इन लोग यहाँ स्कार्फ से खेल रहे हैं। तो स्कार्फ मिश, स्कर्मिश, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, एक छोटा सा फाइट स्कर्मिश। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, एस्पियोनेज, ठीक है। अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ स्पाइस, स्पाइस का मतलब जासूसी, जासूस, ठीक है। तो जासूसों का सिस्टमैटिक यूज करना टू गेट मिलिट्री और पॉलिटिकल सीक्रेट, कोई पॉलिटिकल सीक्रेट या मिलिट्री सीक्रेट को पता करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करने को एस्पियोनेज कहा जाता है। डायग्राम से भी आप, फिगर से भी देख सकते हैं एस्पियोनेज। अब देखिए यहाँ पे आप इसको अपने तरीके से कुछ याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये याद रख लीजिए, ऐश, एस्पियोनेज है तो ऐश आप याद रख लीजिए, ये प्यून याद रख लीजिए, और नेज याद रख लीजिए, ऐसे तोड़ के आप याद रख लीजिए। इसको आप ऐसे बना सकते हैं कहानी, ऐश्वर्या राय प्यून को ना बोल रही है, उसके सामने नाक रगड़ रही है कि आप प्लीज कुछ सीक्रेट पता करो कहीं चीज, किसी चीज का। तो मतलब कहानी आप अपने आप बना सकते हैं, लेकिन एक कहानी, एक छोटी सी कहानी ये भी है, एस्पियोनेज, ऐश्वर्या राय प्यून के नाक के सामने नाक रगड़ रही है कि वो कुछ अपने प्यून नेज, नेज को आप नोज बना सकते हो, प्यून तो प्यून ही है, और ऐश को ऐश बना सकते हो, ऐश प्यून और नेज। ऐश्वर्या राय प्यून के नाक रगड़ रही है ताकि वो जासूसी करे, तो आप ऐसे टुकड़ों में बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है अ, कोई चीज श्रिंक कर जाना, छोटा हो जाना, या उसमें कुछ सामान लॉस हो जाना, उसको ड्विंडल बोलते हैं। जैसे एक डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि कोई चीज कम होते जा रहा है, इसको बोलते हैं ड्विंडल, ठीक है, ड्विंडल। तो ड्विंडल ड्विंडल लिटिल स्टार, लिटिल मतलब छोटा, तो आप वैसे भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं ड्विंडल को। तो ड्विंडल छोटा होना, कम होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल का मतलब होता है लैक ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कोई चीज चाइल्डिश टाइप की होती है, बचपना होता है, उसको इन्फेंटाइल चीज कहते हैं। तो आप एक इन्फेंटाइल का डायग्राम भी देख सकते हैं। इनफेंटाइल आप याद कैसे कर सकते हैं? देखिए इन फैंस को के ऊपर टाइल्स लगा दो, देखिए यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, फैन है और टाइल है। अब ये दो वर्ड से आप अपनी कहानी खुद बना सकते हैं कि फैन और टाइल से आप जो भी आपको कहानी याद रखे, रखने लायक हो, आप बना सकते हैं। एक कहानी में भी, मतलब एक छोटी कहानी है, फैन टाइल। तो अपन अगर फैन में टाइल्स लगा दें, ऐसा कोई बोल रहा है कि फैन में टाइल्स लगा दे तो कैसा होगा, तो हम सोचेंगे कि उसमें मेच्योरिटी नहीं है, वो लैक ऑफ मेच्योर्ड है। वो है मॉड्यूल टू, जो कि इसका फर्स्ट वर्ड है आपका एब्डिकेट। देखिएगा, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, कोई भी चीज को गिव अप कर देना, त्यागना, उसको बोलते हैं हम लोग एब्डिकेट करना। जैसे कि क्या क्या चीजों को गिव अप कर सकते हैं, तो हम लोग पावर है, या मोना, कोई भी जनरली एज ऑफ ये यूज होता है मोनार्क में, मतलब जहां राजा शासक लोग अगर कोई चीज को अपन त्याग करते हैं, अपने ड्यूटीज, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑब्लिगेशंस है उसको त्यागते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना, ठीक है। एक सेंटेंस भी अपन देख सकते हैं, एक सेंटेंस था, द किंग एब्डिकेटेड व्हेन ही मैरिड अ डाइवोर्सी। ये एक लाइन है, इसका आप ऐसे रियल में मतलब मत समझिए, लेकिन ये आप इसको याद करने के लिए आप ये देख लीजिए कि किंग को त्यागना पड़ा अपना सब कुछ जब वो एक डाइवोर्सी से मैरिड किया, तो ठीक है। एक आप डायग्राम के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं, इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि देखिए एक राजा है या मोनार्क है, ये अपना ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज को त्याग रहा है, एब्डिकेट कर रहा है। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए एब्डिकेट, केट अपन कैट को याद रख सकते हैं, कैट, एफडी,
एक बड़ी, ये बड़ी को अपन याद रख सकते हैं। तो बड़ी कैट से आप रिलेटेड आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। जैसे कि एक कहानी ये है कि एक बड़ी सी कैट आई, ठीक है, आपकी कैट आई और उस कैट को देख के हम लोग सब कुछ त्याग रहे हैं, अपने पास जो भी चीज है उस सब चीज को त्याग रहे हैं एक बड़ी कैट को देख के। तो आप ऐसे तोड़ के याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका कैबल। कैबल का मतलब होता है अ प्लॉट टू कैरी आउट सम हार्मफुल और इलीगल एक्ट, मतलब कि कोई षड्यंत्र रचना। प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र, तो एक षड्यंत्र रचना ताकि कुछ हार्मफुल और इलीगल काम हो सके। ये जनरली पॉलिटिकल नेचर का होता है कि पॉलिटिक्स में बहुत षड्यंत्र रचा जाता है तो उसको कैबल बोलते हैं। तो आप देखिए ये डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे इन लोग सीक्रेटली प्लॉट कर रहे हैं कुछ षड्यंत्र। तो देखिए कैबल, कैबल अब याद कैसे कर सकते हैं कैबल। कैबल से अपन केबल याद कर सकते हैं। तो केबल, अभी जैसे अभी तो डिश टीवी और ये सब चीजों का जमाना आ गया, लेकिन पहले के जमाने में केबल यूज होता था, केबल टीवी आता था। तो आप ये याद रख सकते हैं कि केबल वायर पूरे शहर में बिछाया जा रहा है ताकि लोगों की बात को टैप कर सके और उससे अपन षड्यंत्र रच सके। तो आप केबल को वैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है अनश्योर या कोई चीज कमजोर हो जाना, या इसका मतलब ये भी होता है हेजिटेट, ठीक है, कोई चीज के लिए हेजिटेट करना, जैसे अनश्योर है, अपन कंफ्यूजन में है या श्योर नहीं है। हेजिटेट का मतलब भी वही होता है, तो इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा फाल्टर का। जैसे एक लाइन में ये लिखा हुआ है देयर एंथुसियाज्म इज फाल्टरिंग, ठीक है, उनके एंथुसियाज्म या तो अनश्योर है कि उनका एंथुसियाज्म बहुत अच्छा है या फिर वो हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए ये व्यक्ति बड़ा हेजिटेट कर रहा है, ठीक है, कि क्या करूं क्या नहीं करूं करके। तो फाल्टर को आप ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरे तरीके से वर्ड को कैसे तोड़ के याद रखें, फाल्टर, फाल्टर, डिफाल्टर। तो डिफाल्टर से आप याद रख सकते हैं, डिफाल्टर लोग बड़े हेजिटेट करते हैं कि बोलूं नहीं बोलूं, क्या करूं, आगे कहाँ जाऊं। तो आप डिफाल्ट फाल्टर को डिफाल्टर से याद रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मेलोडी। मेलोडी का मतलब होता है अन एनी अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन, मतलब कि इसको आप ये लिख सकते हैं अनईजीनेस, मतलब बेचैनी, हिंदी में बेचैनी जिसको बोलते हैं वो होता है मेलोडी। तो इधर से एक सेंटेंस है, ये बोल रहा है व्हाट मेलोडीज एफ्लिक्ट आवर नेशन, क्या ऐसा अनईजी चीज है जो हमारे नेशन को एफ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ये डायग्राम में ये जो इंसान है वो थोड़ा अनईजी फील कर रही है और थर्मोमीटर से अपना फीवर नाप रही हैं। तो अनईजीनेस को भी आप मेलोडी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और ये देखते हैं सैटरनाइन। सैटरनाइन का मतलब होता है ग्लूमी और सीरियस, मतलब कोई या तो इसको डार्क भी बोला जा सकता है, डार्क, ठीक है। तो कोई डार्क है या बहुत सीरियस है या एकदम उदास है, उदासी को सैटरनाइन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये लाइन से क्या लिख रहा है, द फेस वॉज सैटरनाइन एंड स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब भी डस्की होता है, जो सांवला होता है उसको स्वार्थी कहते हैं, ठीक है। एंड द सेंसुअल लिप्स ट्विस्टेड विद द डिसडेन, ठीक है। पूरा अपन को नहीं समझना है, अपन को ये देखना है कि द फेस वॉज सैटरनाइन मतलब कि वो फेस उदास भरा हुआ था, सीरियस था या फिर डार्क था। तो इसका ये मतलब होता है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, सैटरनाइन, सैटरडे नाइट, आप ऐसे याद रख सकते हैं। सैटरनाइन को सैटरडे नाइट याद रख सकते हैं। और सैटरडे नाइट को आप ये सोचें कि सैटरडे नाइट आया, फिर संडे आएगा, फिर मंडे आ जाएगा, तो आप खुशी के बजाय उदास फील कर रहे हो। सैटरनाइन में, सैटरडे नाइट में आप उदास फील कर रहे हो कि अरे फिर वीकेंड खत्म हो जाएगा, ऐसा। तो आप अपनी भी कहानी खुद बना सकते हैं और ये कहानी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आता है एक वर्ड एक्विलाइन। एक्विलाइन का मतलब होता है कर्व्ड हुक्ड, या हिंदी में इसको बोलते हैं मुड़ा हुआ, ठीक है। मुड़ा हुआ कोई भी चीज है उसको हम लोग बोलते हैं एक्विलाइन। जनरली ये देखिए ये नोज के लिए इस्तेमाल होता है। देखना बाकी सारे नोज को आप देख लीजिए, स्मॉल नोज, नुबियन नोज, ग्रीक नोज, सेलेस्टियल नोज, ये एक्विलाइन नोज है। ये नोज का एक मतलब टाइप है एक्विलाइन, जो ऐसा आपका ये मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस भी ऐसे नोज को मुड़ा हुआ बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्विलाइन। तो एक्विलाइन से आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कर्व्ड हुक्ड।
आपको ये याद रहेगा, ये डायग्राम देख के तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं इसको। इसके लिए कहानी बनाने की जरूरत नहीं, बस आप अपने नोज को एक्विलाइन देख लीजिए, आपका नोज एक्विलाइन है कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको ऐसे याद ना हो तो कीवी लाइन से चल रहे हैं। देखिए कीवी एक पक्षियां होती हैं, कीवी कीवी, और वो लाइन से चल रही होती हैं, अचानक से मुड़ जाती हैं। आप ऐसे एक कहानी बना सकते हैं इमेजिन करने के लिए कि कीवी लाइन से चलती रहती है, अचानक से मुड़ जाती है, तो मुड़ा हुआ कर्व एक्विलाइन। फिर हम लोग आते हैं चेरी। चेरी का मतलब होता है ग्रेट कॉशन, मतलब कि हम लोग कोई चीज को कॉशियस चीजें होती हैं, अपन किसी चीज से सावधान रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरी। ठीक है, कैरी या चेरी। ठीक है, उसके बाद है आपका कि कैरी चेरी ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, मतलब कहीं पे भी आप रिस्क इन्वॉल्व है तो उसमें आप कॉशियस हो, सावधान होना चाहिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, चेरी। चेरी एक खाने का भी होता है, जो फल आता है छोटा सा चेरी, वो चेरी पे आप सावधान हो सकते हैं कि भैया इसके अंदर कुछ जहरीला पदार्थ थोड़ी है। तो चेरी से आप उस चेरी को इमेजिन कर सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आठवां वर्ड है रेस। रेस का मतलब होता है डहना। अपन हिंदी में इसको जो बोलते हैं ना, डह गया डहना, डहना। ठीक है, आपका डहना, हाँ, जो ढह जाता है उसको बोलते हैं रेज। रेज हो जाना, टीयर डाउन सो एज टू मेक फ्लैट विद द ग्राउंड, मतलब ये जो ग्राउंड है उससे फ्लैट हो जाना, उसको बोलते हैं रेज। तो आप रेज से आप रेजर भी याद रख सकते हैं। रेजर का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय करना, इसका एक मतलब डिस्ट्रॉय भी होता है रेज का मतलब। तो देखिए रेजर होता है ना, ब्लेड होता है रेजर, तो उससे क्या करते हैं अपन, किसी को काट पीट के अपन उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो रेज से रेजर याद रख लीजिए, रेजर से आप डिस्ट्रॉय याद रख लीजिए, तो आपका रेज हो जाएगा। एक वर्ड है आपका साइकोफैंट। साइकोफैंट का मतलब होता है फ्लैटरर, मतलब आप हिंदी में अगर आप देखो तो इसका मतलब है चापलूस। ठीक है, तो चापलूस या चापलूसी करना उसको फ्लैटरर बोलते हैं, या साइकोफैंट बोलते हैं। ठीक है, साइकोफैंट, ये आप फिगर से भी देख सकते हैं कि ये कैसे अपने बॉस का जूते को अपने टाई से साफ कर रहा है, उसको चापलूसी बोलते हैं, साइकोफैंट। ठीक है, साइकोफैंट आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए साइको तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो बिल्कुल साइको होता है, दिमाग से गया है वो होता है, उसको साइको बोलते हैं। और फैंट, साइको फैन, फैन आप याद रख सकते हैं, या फिर इसको साइको से आप साइकिल याद रख सकते हैं, साइकिल। देखिए मान लीजिए एक बॉस, आपका जो बॉस है वो आप जा रहा है सामने से, और पीछे से एक व्यक्ति है जो चापलूस है, वो क्या कर रहा है, देख रहा है बॉस को गर्मी हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने फैन में अपने साइकिल में फैन लगा के उसको हवा धूप रहा है। तो इस प्रकार का वो चापलूसी कर रहा है। तो आप इस कहानी से याद रख सकते हैं, या फिर आप खुद अपनी कहानी बना सकते हैं, साइकिल फैन, या साइको फैन, या साइको फैंट, कुछ भी आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपका ये वर्ड कम से कम याद हो जाएगा। लास्ट वर्ड है आज का, वो है इनसोसिएंट। इनसोसिएंट का मतलब होता है अनकंसर्न, मतलब होता है कि कोई भी इंसान बेपरवाह है या लापरवाह। ठीक है, इसको लापरवाह भी बोल सकते हैं, लापरवाह। ठीक है, लापरवाही को इनसोसिएंट कहा जाता है। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, एन अटरली इनसोसिएंट फाइनेंशियल पॉलिसी। एक फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में बात चल रही है, और वो कैसे है, वो फाइनेंशियल पॉलिसी बिल्कुल लापरवाह है लोगों के लिए, तो उसको आपने बोल दिया एन अटरली इनसोसिएंट फाइनेंशियल पॉलिसी। आप इस फिगर को भी देख के याद रख सकते हैं कि देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे केयरलेसली केयरलेसली खेल रहे हैं, जबकि उनको पता है कि ये जंगल में उनको पता है कि यहाँ पे तरीके से याद कर सके। तो आज का मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब ये होता है कि अ सब्सटेंस दैट एब्रेड्स और वियर्स डाउन, मतलब ऐसी वस्तु जिस जो रगड़ने के लिए काम आए। ठीक है, कोई चीज रगड़ने की जो वस्तु होती है उसको बोलते हैं एब्रेसिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इस फिगर के थ्रू भी आपको दिखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज है जो रगड़ने के लिए काम आते हैं। कोई चीज को रब करने के लिए जो भी चीज काम आता है उसको एब्रेसिव कहते हैं। अगर आप इसका सेंटेंस में उपयोगिता देखना चाहते हैं तो देखिए, द वुड शुड बी रब्ड डाउन विथ फाइन एब्रेसिव पेपर।
क्या बोल रहा है ये कि जो लकड़ी है उसको रब डाउन कर देना चाहिए विथ फाइन एब्रेसिव पेपर। बहुत सारे ऐसे पेपर आते हैं जो जिसको आप रगड़ते हैं तो वुड से लेके बहुत सारी चीज रब हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्रेसिव। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे करते हैं। अब रगड़ रहा है एक शिव नाम का व्यक्ति है, ठीक है, शिव। तो शिव नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, रगड़ रहा है। तो बस आप वहां से आप रख सकते हैं अब रगड़ रहा है शिव नाम का व्यक्ति, तो आप उसको वहां से याद रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो वर्ड है वो है एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर फेमिनिन लड़कियों जैसा क्वालिटी शो करने लगता है तो उसको एफेमिनेट कहते हैं। उस कैरेक्टर को एफेमिनेट कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक लाइन में इसका यूज किया हुआ है, ही लिस्प्स एंड हिज हैंडशेक इज एफेमिनेट। इसका मतलब ये है, लिस्प का मतलब होता है एकदम धीरे धीरे बोलना, से ऐसे करके धीरे धीरे जब बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं लिस्प्स। तो ही लिस्प्स एंड हिज हैंड शेक, उसका जो धीरे गति से बोलना और उसका जो हैंड शेक है वो बहुत वुमेनली कैरेक्टर का है, तो उसको बोलते हैं एफेमिनेट। इसको आप याद भी रख सकते हैं। देखिए एफएम, अफीम और एट, ठीक है, एट मतलब खाना होता है। तो अफीम खाने के बाद, अफीम खाने के बाद आदमी कैसा हो जाता है, एकदम वुमेनली टाइप का बिहेव करने लगता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो है फैसेड। फैसेड का मतलब होता है द फेस और फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको फैसेड कहते हैं, ठीक है। द हाउस हैज अ हाफ टिम्बर्ड फैसेड। ये बोलना चाह रहे हैं कि एक हाउस है जिसका जो सामने फ्रंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग है वो हाफ टिम्बर्ड है। फैसेड आप इसको याद रख सकते हैं। फैसेड को फसाद बना सकते हैं। फसाद, फसाद दंगा फसाद होता है अपन किसी बिल्डिंग के सामने दंगा फसाद हो रहा है, इसको आप इमेजिन कर लीजिए। और हालांकि ये थोड़ा वायलेंट है लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दंगा फसाद हो रहा है, उस सीन को याद करिए और ये वो किसी बिल्डिंग के फ्रंट पार्ट पे ये इसको याद रखिए, तो आपको द फ्रंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग फैसेड से याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं जिसका है बैगरज। बैगरज का मतलब होता है विश इल और अलाउ अनविलिंगली। मतलब किसी के लिए हम लोग ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, तो उसको बोलते हैं बैगरज, ठीक है। जलन, ईर्ष्या, इसका एक और टर्म है रिसेंट करके, रिसेंट भी इसको बोलते हैं, रिसेंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जलन करना, ईर्ष्या करना। तो देखिए ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये बच्ची इनकी मम्मी नए बच्चे को प्यार कर रही है, तो ये बचपने के वजह से जलन कर रही है, तो इसको बोलते हैं बैगरज, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस में उसका यूज भी किया हुआ है, नो बडी बैगरजेस अ सिंगल सिंगल पेनी स्पेंड ऑन हेल्थ। अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है कि लापरवाही को भी बैगरज ही कहते हैं, ठीक है, जो लापरवाही होती है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान बेगरज नहीं है कि अपना सिंगल पेनी हेल्थ पे खर्चा कर पाए। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी इच्छा नहीं रखता, अनविलिंगली मतलब कोई इच्छा नहीं रखना, तो कोई भी व्यक्ति इच्छा नहीं रखता कि एक भी अपना पेनी मतलब एक भी पैसा खर्च करे हेल्थ पे। तो बेगरज का मतलब ये है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आते हैं वो है इम्पैसिव। इम्पैसिव का मतलब होता है स्टोशियल। इसको स्टोशियल भी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं पत्थर दिल भी, ठीक है, पत्थर दिल। तो ये ऐसा है कि जब आप किसी के प्रति कोई भी इमोशन शो नहीं करते तो उसको बोलते हैं इम्पैसिव होना। इम्पैसिव देखिए, कुछ कुछ आपको ये फेस आपको पता होगा, ये खुश होने का फेस है, ये फेस आपको पता होगा दुखी होने का फेस है, और ये भी आजकल इमोटिकॉन्स में आता है, स्माइलीज में आता है। ये फेस ये शो करता है कि ना आप खुश हो ना दुखी हो, आप अपना इमोशन नहीं दिखा रहे हो, दैट इज इम्पैसिव बिहेवियर। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फीलिंग और शोइंग इमोशन, ठीक है, कोई भी अपना फीलिंग या इमोशन शो नहीं करना उसको बोलते हैं इम्पैसिव। हिज कोल्ड इम्पैसिव फेस, तो आप वैसे बोल सकते हैं। अभी देखना यहाँ पे हम याद कैसे कर सकते हैं, इन, आई एम, ठीक है, पैसिव पैसा, शिव से, शिव एक आदमी था जिसको अभी आपने देखा था, ठीक है। आई एम पैसा जब भी शिव से मांगता हूँ, शिव से जब भी मैं पैसा मांगने जाता हूँ वो ऐसा फेस दिखा देता है, बिल्कुल, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं होगा इसलिए वो बेचारा ऐसा दिखा देता है। तो ये है आपका, इस उससे आप याद रख सकते हैं, आई एम पैसा शिव जी, शिव से मांगने जाता हूँ तो पत्थर दिल का वो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आते हैं वो है आपका वेंटेज।
वेंटेज का मतलब होता है अ प्लेस और पोजीशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग। कोई ऐसा स्थान या ऐसा आपको कोई पोजीशन मिल गया है जिसकी वजह से आपको दूसरों के प्रति एडवांटेज मिल गया है, ठीक है। ये वेंटेज एडवांटेज के जैसे ही है। एडवांटेज में भी हम लोग को कुछ, हम लोगों को बाकियों की अपेक्षा, देखिए जैसे इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सब लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ एडवांटेज मिला हुआ है। तो ये इसको ऐसा वेंटेज का मतलब ये है कि ऐसा कोई पोजीशन, ठीक है, या ऐसा कोई जगह जहां से आपको एक तो अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग, कोई चीज को देखने का आपको अच्छा व्यू मिल जाता, या आपको कोई एडवांटेज ही मिल जाता, तो उसको बोलते हैं वेंटेज, ठीक है। देखिए इस लाइन से भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट, फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट आई कुड सी इनटू द फ्रंट गार्डन। मतलब देखिए पहले उसको एक फ्रंट गार्डन देखने नहीं मिल रहा था, उसको दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वो ऐसी पॉइंट पे खड़ा है, फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट, जिस पॉइंट पे खड़ा है उस जगह से उसको पूरा फ्रंट गार्डन देखने को मिल रहा है, तो वो उसका वेंटेज पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ऐसा प्लेस या ऐसा पोजिशन जो आपको एक अच्छा व्यू देखने का आपको जगह मिल जाए, तो उसको बोलते हैं वेंटेज, ठीक है। वैन, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, देखिए वैन को तेज तेज भगा दीजिए। आपको कोई जगह चाहिए जहां से आपको जैसे मैच देखना है, तो आपको एकदम फ्रंट रो चाहिए कि आप वहां से अच्छे से मैच देख सके, तो आप क्या कर सकते हैं कि वैन को तेज तेज चला चला के जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वैन को तेज तेज चला के जल्दी पहुंच जाना, दैट इज वेंटेज। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, दैट इज ट्यूमुल्ट। ट्यूमुल्ट का मतलब होता है कोलाहल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोलाहल मचना। जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाए और वहां से नॉइस हो, तो उसको बोलते हैं ट्यूमुल्ट। देखिए इसमें लिखा हुआ है अलाउड कंफ्यूज नॉइस स्पेशली वन कॉज बाय लार्ज मास ऑफ पीपल। जब देखिए ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि लार्ज मास ऑफ पीपल इकट्ठा हो जाए और वो बहुत शोर मचाए, उसको बोलते हैं ट्यूमुल्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका यूसेज भी दिया हुआ है, अ ट्यूमुल्ट ऑफ शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग ब्रोक आउट। लोगों का जो शाउटिंग था और स्क्रीम कर रहे थे हम लोग, वो नॉइस ब्रोक आउट किया, बहुत तेज जोर से है, तो उसको बोलते हैं ट्यूमुल्ट, ठीक है। आप याद कैसे कर सकते हैं, देखो कोई बहुत हल्ला मचा रहा है बहुत, तो आप क्या किए, आप खिड़की पे आए और सबको बोले तुमको उल्टा लटका दूंगा मैं, बहुत ज्यादा नॉइस करोगे तो, ठीक है। तो ट्यूमुल्ट को आप तुम उल्टा, ठीक है, तो तुमको उल्टा लटका दूंगा बहुत हल्ला करोगे तो, वैसे भी याद रख सकते हैं। आप अपनी कहानी खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर है आपका मॉटल्ड। मॉटल्ड का मतलब होता है धब्बेदार, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धब्बेदार। कोई चीज धब्बेदार हो जाती है उसको बोलते हैं मॉटल्ड, ठीक है। हैविंग स्पॉट और पैचेस ऑफ कलर, अलग अलग कलर के पैचेस होना या धब्बा होना, उसको बोलते हैं मॉटल्ड। देखिए इस फिगर में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसलिए इनका हाथ जो है वो कैसे एक तो धब्बेदार हो गया, और यहाँ कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, ये सब कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, ये सब है आपके मॉटल्ड। तो आप बर्ड में देखेंगे, बर्ड विथ मॉटल्ड ब्राउन प्लमेज, प्लमेज का मतलब फर होता है उसका, जो उसका पंख होता है, तो कई बर्ड में ऐसे धब्बेदार ब्राउन कलर के धब्बे धब्बे होते हैं, तो ये लाइन उस चीज को बता रहा है। तो मॉटल्ड को आप याद कैसे रख सकते हैं, मॉटल्ड मोटे लड्डू, ठीक है। मोटे लड्डू से आप याद रख सकते हैं मॉटल्ड, ठीक है। मॉटल्ड मोटे लड्डू, तो आपने लड्डू देखा होगा उसमें छोटे छोटे वो कुछ कुछ लाल कलर के भी उसमें होते हैं, पीले कलर के होते हैं, तो ऐसे धब्बेदार आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट में आते हैं और ये देखते हैं प्रोलीफरेट। प्रोलीफरेट का मतलब होता है कि बहुत तीव्र गति से, ग्रो रैपिडली, बहुत तीव्र गति से कोई बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, उसको प्रोलीफरेट कहते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। जैसे अभी आप कोरोना वायरस को देख लीजिए, कैसे वो एक दूसरे से चेन बना बना के बहुत तीव्र गति से प्रोलीफरेट कर गया, बहुत तीव्र गति से फैल गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पिज्जा पार्लर भी प्रोलीफरेट किया कुछ एरिया में, मतलब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा, तो उसका आप अपने कोरोना को ही देख के आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोलीफरेट का मतलब क्या होता है, कि बहुत तीव्र गति से रैपिडली ग्रो करना। इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए लीफ रैट, ठीक है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं लीफ रैट। रैट क्या किया, एक चूहा लीफ खा लिया, लीफ खाने के बाद वो इतना तीव्र गति से बढ़ गया, फैलते गया फैलते गया फैलते गया, बहुत तीव्र गति से रैपिडली ग्रो किया। तो एक कहानी आप वहां से इमेजिन करके बना सकते हैं, प्रोलीफरेट लीफ रैट।
ये दो आप दूसरी कहानी भी बना सकते हैं, अपनी कहानी लीफ रैट्स, ठीक है। फिर लास्ट वर्ड आज हम लोग देखेंगे वो है आपका प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब होता है कोई चीज को पहले ही बता देना। इसको फोर टेल भी कहा जाता है। फोर टेल मतलब कि कोई चीज को पहले ही बता देते हैं, उसको फोर टेल होता है। या फिर हिंदी में भविष्यवाणी कहते हैं। तो कोई चीज की भविष्यवाणी हो जाती है उसको प्रीसेज कहते हैं। अ साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन। कई बार ऐसा भी होता है कि अपन को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो भी भविष्यवाणी टाइप की है। तो जैसे हैवी क्लाउड्स अबव द मूनलैंड प्रीसेज स्नो, मतलब हैवी क्लाउड्स अगर आ जाते हैं तो हमको पहले से अनुमान हो जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। तो ऐसे कुछ साइंस होते हैं जिसके से हम लोग भविष्यवाणी कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसको प्री सेज कहते हैं। आप इस फिगर से भी देख के समझ सकते हैं प्री सेज का। तो प्री सेज को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, प्री मतलब पहले होता है, कोई भी चीज का प्री मतलब होता है पहले, और सेज मतलब होता है साधु बाबा। तो देखिए, प्री कोई भी चीज पहले से जो होने वाला है आगे, वो उसको कोई कौन बता सकता है? साधु बाबा बता सकते हैं। तो प्री से आप याद रख लीजिए कि कोई भी ऐसी साइन ऑफ समथिंग जिससे हम लोग आगे क्या होने वाला है उसको पता कर सकें, या उससे हम लोग ये चीज नहीं हो पाएगी। तो आज का हम लोग मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा मॉड्यूल 4, एग्रेस। फर्स्ट वर्ड एग्रेस का मतलब होता है द एक्ट, कोई एक्ट होना ऑफ कमिंग आउट और गोइंग आउट, ठीक है। या तो कोई चीज कहीं से बाहर आ रही होती है या कहीं जा रही होती है, कोई उस एक्ट को बोलते हैं एग्रेस, ठीक है। उस कार्य करने की शैली को बोलते हैं एग्रेस, ठीक है। इसका मतलब इमर्ज भी होता है, कहीं से इमर्ज होके आना। जैसे कोई इशू भी होता है, जैसे अपन बोलते हैं कोई इशू आया क्या, मतलब कोई चीज उभर के सामने आई क्या। तो कोई भी चीज उभर के सामने आती है या जाती है, उस चीज को एग्रेस बोलते हैं। या तो इसको एग्जिट भी कहा जाता है कि कोई भी चीज एग्जिट होने का जो रास्ता होता है उसको भी एग्रेस कहा जाता है। जैसे कि आपने इस फिगर में देखिए कि घर का एक छोटा सा एग्रेस है। एग्रेस मतलब यहाँ से बाहर जाने का ऐसे रास्ता है। तो आप एग्रेस इसको भी मान सकते हैं। और एग्रेस का एक टर्म ये भी होता है कि कोई एक्ट जिससे मतलब, या किस चीज का एक्ट है ये, कमिंग और गोइंग आउट, कहीं से आने या जाने का एक्ट। अब हम लोग आगे आते हैं और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं वो है आपका क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब आप टेक्निकल टर्म्स में देखे होंगे, कई बार इसका इस्तेमाल किए होंगे केमिस्ट्री वगैरह में। इसका मतलब होता है क्वेंच करना, मतलब होता है बुझाना। तो ये इसका मतलब है सेटिस्फाई या थर्स्ट, मतलब अगर किसी की प्यास है उसको बुझा दी जाए, एक्सटिंग्विश कर दी जाए। मतलब एक्सटिंग्विशर भी होता है बुझाना, तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है फायर को बुझाना। तो एक्सटिंग्विशिंग का मतलब, क्वेंचिंग का मतलब होता है बुझाना। तो आप इस फिगर से भी देख के इसको समझ सकते हैं कि क्या ये प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस को क्वेंचिंग कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका कहानी अगर हम लोग बनाए, उसका मैं पुराना ऊपर का कहानी में भूल गया बनाना। देखिए, एग रेस, आप इसको याद रख सकते हैं। एग मतलब होता है अंडे, ठीक है। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि कुछ अंडे रखे हुए हैं और उन लोग रेस लगा रहे हैं। रेस मतलब रेस लगा रहे हैं। उन लोग सब सब मिलके रेस लगा रहे हैं कि कौन सबसे पहले बाहर जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है एग्जिट होना। तो आप इस कहानी से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेंचिंग का मेरे को नहीं लगता कि कोई कहानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग अगर टेक्निकल में केमिस्ट्री तो हर कोई पढ़ता ही है, तो वहां पे आप लोग ये प्रोसेस को पढ़े होंगे कि क्वेंचिंग, क्वेंचिंग का करना मतलब होता है बुझाना। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको मैं कोई कहानी से रिलेट नहीं करता। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, वो है आपका डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर होना, मेक वीक, या फिर होता है हिंदी में कमजोर होना, ठीक है। कोई भी चीज कमजोर हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेबिलिटेट हो गया। तो डेबिलिटेट आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि ये बच्चा कैसे थोड़ा कमजोर हो चुका है। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर होना, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेहेमॉथ। बेहेमॉथ का मतलब होता है एक ह्यूज क्रिएचर, बहुत बड़ा जो क्रिएचर होता है कोई चीज, उसको बोलते हैं बेहेमॉथ, ठीक है। जैसे जायंट, जायंट का मतलब भी बहुत बड़ा होता है। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को भी मतलब कोई बहुत विशाल काय, जैसे अपन बोलते हैं विशाल काय, ठीक है। तो इसको हिंदी में अपन ऐसा बोल सकते हैं, विशाल काय। ये तो जायंट या मॉन्स्टर या कोई एबनॉर्मली लार्ज या पावरफुल है, टाइटन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसको है
बेहेमॉथ। इसको याद कैसे कर सकते हैं? बेहेमॉथ को हम लोग बेहेमॉथ, बेहेमॉथ, बेमॉथ, ठीक है, बेमॉथ। आप मर जाओगे अगर आप इस क्रिएचर के सामने आओगे। किस क्रिएचर? बहुत बड़े क्रिएचर के सामने। तो बेमौत कब हम लोग मरेंगे? कोई बड़े क्रिएचर के सामने अगर हम लोग आ जाएंगे तो बेमौत हम लोग मर जाएंगे। तो बेहेमौत को आप वैसे याद रख सकते हो। डेबिलिटेट का कहानी मैं आपको बता देता हूँ। डेबिलिटेट मतलब देखिए, डेबिलिटेट, डेबी डब्बा, इसको डब्बा को आप समझ लीजिए एक डब्बा, लिटेट लाल लाल, या डब्बा ही समझ लीजिए, डब्बा लाल कलर का, एट, एट मतलब होता है खाना। तो कोई बच्चा है, वो क्या करता है, डब्बे को खा जाता है। तो कागज का डब्बा है उसको खा गया कि, तो ये सब खाएगा तो बेचारा कमजोर तो होगा ही, तो कमजोर हो गया। तो आप डेबिलिटेट को डब्बा लाल लाल एट कर गया, उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलमनी। कैलमनी का मतलब होता है किसी के प्रति गलत भावना को व्यक्त करना। मतलब कि एन एब्यूजिव अटैक ऑन अ पर्सन्स कैरेक्टर और अ गुड नेम, या किसी के लिए गलत चीज बोलना, ठीक है, कोई एब्यूसिव अटैक करना, किसी को गाली देना, या किसी को आप बोल सकते हैं नीचा दिखाना। किसी को अगर कोई नीचा दिखाता है तो उसको बोलते हैं कैलमनी, ठीक है, कैलमनी। ओके, तो कैलमनी आप याद कैसे कर सकते हैं? कैलमनी को देखिए, कैलमनी को आप कॉलम समझ लीजिए। न्यूज़पेपर का आप कॉलम देखते होंगे, छोटे छोटे कॉलम्स में आते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि वहां कॉलम में किसी के प्रति कुछ गलत लिखा हुआ है। तो कैलमनी से आप कॉलम याद रख लीजिए, कॉलम से आप ये याद रख लीजिए किसी के प्रति गलत लिखा हुआ है। ऐसा होता नहीं है कि किसी के प्रति गलत लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, लेकिन आप इमेजिन जरूर कर सकते हैं। तो इमेजिन से आपको याद आ जाएगा कैलमनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैलमनी के ही एक सिनोनिम्स में आते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है कि एक पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में उसको सिनोनिम बोलते हैं। और अगर विपरीतार्थक वर्ड होता है, जैसे कि कोई अपोजिट वर्ड है, तो उसको एंटोनिम बोलते हैं। तो हम लोग कैलमनी एक वर्ड है, कैलमनी का जस्ट सिनोनिम हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है आपका स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब भी होता है नीचा दिखाना, इसका भी मतलब नीचा ही दिखाना होता है स्लैंडर का। तो ये भी आप देख लीजिए, दोनों का लाइन सेम है ना। एन एब्यूजिव अटैक ऑन अ पर्सन्स कैरेक्टर और अ गुड नेम, किसी पर्सन के कैरेक्टर या गुड नेम पे कोई एब्यूजिव अटैक कर दे तो उसको बोलते हैं, या फिर नीचा दिखा दे तो उसको स्लैंडर बोलते हैं, स्लैंडर। स्लैंडर से आप सिलेंडर को याद रख लीजिए, सिलेंडर। सिलेंडर भरवाने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और इस हद तक गिर जा रहे हो कि किसी को आप नीचा भी दिखा दे रहे हो कि सिलेंडर करवाना है, भरवाना है, ठीक है। तो सिलेंडर याद रख सकते हैं, स्प्लेंडर याद रख सकते हैं, स्प्लेंडर की कोई कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कहानी भी इसमें अपना बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है पावरफुल, पावरफुली परसुएसिव, या कन्विंसिंग, ठीक है। कोई कोजेंट का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग, मतलब कि कोई किसी को संबोधन करे और उसको मना ले, ठीक है। जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रही है कि सबको संबोधन कर रही है और सबको एग्री करवा रही है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति पावरफुली परसुएसिव हो, मतलब परसुएसिव का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग, जो कोई सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाए, सामने वाले को अपने सम्मोहन शक्ति में बांध पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कोजेंट, ठीक है। जो कन्विंस कर पाए सामने वाले व्यक्ति को, उसको कोजेंट बोलते हैं, जो पावरफुल हो। तो कोजेंट से आप कैसे याद रख सकते हैं? कंपनी याद रख सकते हैं, को मतलब कंपनी, और जेंट मतलब एजेंट। तो आप कंपनी के एजेंट को आप समझ लीजिए, कंपनी के एजेंट लोग घूमते रहते हैं मार्केट में, आपके घर भी कभी कभी आते होंगे और वो कुछ सामान बेचने आते हैं, बिल्कुल पावरफुल आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कोजेंट, कंपनी, एजेंट से आप याद रख सकते हैं। फिर आपका एक वर्ड है मोट। मोट का मतलब होता है कोई भी छोटा चीज, इसको हम लोग स्पेक भी बोल सकते हैं। स्पेक का मतलब भी होता है कोई चीज जो एकदम छोटी सी बिंदु टाइप की हो, उसको मोट या स्पेक कहा जाता है। अ टाइनी पीस ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज का टाइनी पीस, कोई भी चीज का टाइनी, अगर एकदम छोटे से पीस को अगर अपन बात करें तो उसका मोट हो जाता है, मोट। मोट, मोटे,
मोटे लोगों को क्या होता है कि मोटे इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लोग हो जाते हैं, उनको सब चीज छोटा 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 दिखता है। आप कुंभकर्ण या किसी को बड़े से मोटे इंसान को ध्यान में रखिए और वो देखिए कि उनको सब चीज छोटा छोटा नजर आता है, खाना भी छोटा, सब चीज छोटा छोटा। तो मोट से अपन वैसे याद रख सकते हैं। आप अपनी कहानी खुद भी बना सकते हैं अगर आपको नहीं जमेगा तो। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है आपका एविड। एविड का मतलब होता है एकदम लालची, ग्रीडी पर्सन, ग्रीडी या लालच जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एविड। एविड का मतलब होता है लालची। तो या इसको बोलते हैं आर्डेंटली, आर्डेंटली भी लालची को ही बोलते हैं, और एक्सेसिवली डिजायरस जिसके पास बहुत ज्यादा डिजायर है, ठीक है, उसको बोलते हैं एविड। तो आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कैसे इसको डिजायर है, ये पैसे को खा रहा है। तो एविड, एविड से आप याद रख सकते हैं एविड, एविड, एविड से आप वेदों को याद रख सकते हैं। आजकल मेरे को वेद पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, आज मेरे को बहुत लालच हो रही है, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है। आप इमेजिन करिए कि आपको आजकल ए से आपको बोल सकता हूं मैं, और विद से वेद बोल सकता हूँ। तो आजकल लॉकडाउन है, आपको वेद पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत लालच हो रही है, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो इमेजिन करिए कि आपको कोई भी चीज को पढ़ने का या करने का लालच हो गया है, क्योंकि आप उससे लालची को आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको खुद की कहानी बनानी है तो खुद की विड, विड से आप वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो देखने का खूब लालच हो गया है, ठीक है, तो वेद से ना होके तो वीडियो भी आप बोल सकते हैं। आजकल ए से आजकल कर लीजिए, आजकल वीडियो देखने का खूब लालच हो गया है मुझे, लालच, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट वर्ड में आते हैं। लास्ट वर्ड है आपका बोडीनेज। बोडीनेज का मतलब होता है टीजिंग कन्वर्सेशन, मतलब कि हास्यास्पद। जैसे हम लोग हंसी मजाक बोलते हैं ना, तो हास्यास्पद या हास्यास्पद, हास्यास्पद, एक सेकंड, हाँ, तो हास्यास्पद या हंसी मजाक, इसको बोलते हैं बोडीनेज, ठीक है। टीजिंग कन्वर्सेशन, किसी को हंसी मजाक में का जो कन्वर्सेशन होता है, आपस में बातचीत होती है, हंसी मजाक करते हैं, उसको हम लोग जनरली बोडीनेज कहते हैं, ठीक है। बोडीनेज, देखिए याद कैसे कर सकते हैं इसको, ये बॉडी को बड़ी कर लीजिए, बड़ी, नेज को आप नोज कर लीजिए। तो किसी की अगर बड़ी नोज है, मान लीजिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपको देखे और आपने देखा कि उसकी नोज बहुत बड़ी है, तो आप क्या करोगे, अपने दोस्त लोगों के साथ टीजिंग कन्वर्सेशन, हंसी मजाक करना शुरू कर दोगे। ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन लोग करते हैं। तो सिर्फ अभी इमेजिन करने के लिए या याद करने के लिए आप इमेजिन करिए कि किसी की बड़ी नोज है, तो आप उसको देख के हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक से आपको बॉडी नेज, बड़ी नोज, बट याद किए हैं। आज का मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग फिर से 10 नए वर्ड देखते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड है आपका एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ प्रीस्ट हैंड्स और ऑफ अ सैक्रेड वेसल। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। कोई भी चीज सैक्रेड होती है मतलब उसका मीनिंग होता है पवित्र, ठीक है। तो सैक्रेड का मतलब ये। अच्छा, रिचुअल मतलब होता है आप कोई रीति रिवाज चलाते हैं, उसको रिचुअल्स कहते हैं। तो देखिए, कोई आपके रीति रिवाज में अगर कुछ ऐसा नियम है जिसमें कोई प्रीस्ट, कोई साधु महात्मा या कोई भी ऐसे सज्जन लोग आते हैं, तो उनका पहले हाथ वगैरह पैर वगैरह धुलाते हैं, और उसके बाद या फिर कोई वेसल्स, कोई कोई पतीला है या कुछ भी चीज है जो पवित्र है, उसको पहले पूजा से पहले धोने का जो रिचुअल है या रीति रिवाज है, उसको बोलते हैं एब्ल्यूशन। जैसे देखिए, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये लेडी हैं, ये कुछ अपना वॉशिंग करना चाह रही हैं या पहले पूजा करना चाह रही है, उसके पहले वॉश करना चाह रही है, तो अपना हाथ वगैरह सब वॉश कर रही हैं, फेस वॉश कर रही हैं। तो ऐसे कुछ कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं अलग अलग धर्मों में या कुछ में, कि अगर पूजा पाठ या किसी प्रीस्ट या कोई सैक्रेड वेसल को धोना पूजा के पहले, उस टर्म को बोलते हैं एब्ल्यूशन, ठीक है। एब्ल्यूशन से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कहानी को, देखिए, अब आप बना लीजिए अब, और ल्यूशन को लोशन बना लीजिए।
तो अब आप क्या कर रहे हो कि नहाने से पहले ही अब आप लोशन लगा रहे हो। इमेजिन करिए कि आप नहाने जाने वाले हो, नहाने से पहले आप लोशन लगा रहे हो। हालांकि लोग नहाने के बाद लोशन लगाते हैं, बॉडी लोशन और अलग अलग लोशन वैसे, लेकिन आप इमेजिन करिए कि क्योंकि आप कुछ पवित्र काम करने वाले हैं, तो आप कुछ पवित्र काम करेंगे, कुछ डिफरेंट करना चाहिए ना। तो डिफरेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि नहाने से पहले ही लोशन लगा दे रहे हैं। ये आपका डिफरेंट है। तो आप इमेजिन करिए इस कहानी को कि आप नहाने जा रहे हैं, नहाने से पहले आप लोशन लगा दे रहे हैं। एंड क्यों लगा रहे हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आप पवित्र काम करने जा रहे हैं। तो पवित्र काम करने से पहले वॉश करना, नहाना इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है लार्ज केटल। लार्ज केटल मतलब बहुत बड़ा पतीला, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। इस फिगर को हमेशा याद रखिएगा, इस फिगर से आपको याद हो जाएगा कोई भी बड़ा पतीला आप देखते हैं तो उसको आप कॉल्ड्रॉन बोल सकते हैं। कॉल्ड्रॉन मतलब बड़ा पतीला, केटल जिसको बोलते हैं कॉल्ड्रॉन। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? कॉल्ड्रॉन, कोल्ड, कोल्ड है, और ड्रॉन ड्रिंक समझ लीजिए। तो कॉल्ड्रॉन ठंडा ड्रिंक आपको पीना है तो वो बड़े से केटल में आप रखा हुआ है, आप उसको बढ़िया मस्त पी सही है। तो कोल्ड ड्रॉन से आपको कोल्ड ड्रिंक याद आ जाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से आपको बड़ा केटल याद आ जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड वर्ड आते हैं। थर्ड वर्ड है आपका हार्बर। हार्बर वैसे कई लोग सुने भी रहते हैं, इसका मतलब होता है कि जनरली एक्चुअली ये यूज होता है सीक्रेटली शेल्टर, किसी को सीक्रेटली छुपाने के लिए। वैसे इसको युद्ध पोत भी कहा जाता है कि यहाँ जैसे हम लोग शिप वगैरह जहाँ पे लगाते हैं उसको भी हार्बर बोलते हैं वो। और ये मतलब भी है उसका कि सीक्रेटली शेल्टर, मतलब कि सीक्रेटली अगर किसी को शेल्टर दिया जाए, किसी को पनाह दिया जाए, तो उसको भी उस जगह को हार्बर कहते हैं। जनरली फ्यूजिटिव और क्रिमिनल्स लोगों को ऐसे जगह पे रखा जाता है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसको आप याद कैसे करेंगे? देखिए हार्बर का, हार्बर वो वाले हार्बर में OUR भी आता है, तो आप उससे याद कर लीजिए हार्बर। आप पोर्ट देख लीजिए और पोर्ट से आप बिल्कुल याद रख लीजिए इसको कि वो पोर्ट में सब लोगों को छुपाने के लिए किया जा रहा है वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्मे। एक्मे का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट या पीक पॉइंट। किसी भी चीज की चोटी को समिट भी कहते हैं। कभी भी आप सुने होंगे समिट होता है, वर्टेक्स होता है, आप वर्टेक्स भी सुने होंगे। और इसका होता है पीक पॉइंट भी होता है, जिसको बोलते हैं आपका एक्मे। तो एक्मे, आप ये पीक पॉइंट को आप याद रख लीजिए, एक्मे, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट को एक्मे कहा जाता है। एक्मे वैसे उसको भी कहा जाता है, आपके जो पिंपल्स होते हैं उसको भी एक्मे ही बोलते हैं। तो आप वो एक्मे से, पिंपल्स वाले एक्मे को ध्यान रख सकते हैं, या आप इसको एक्मे को लैक्मे भी कर सकते हैं। लैक्मे एक कंपनी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स देती है, तो लैक्मे अभी ये सबसे पीक पॉइंट पे चढ़ा हुआ है। आप वैसा भी उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और या तो आप पिंपल को भी याद रख सकते हैं, आपके चेहरे पे पिंपल एक पीक पॉइंट बन के निकल आता है, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं, एक्मे। फिर आता है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव का मतलब होता है थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट समथिंग, मतलब आप किसी चीज के लिए कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव। कभी कभी सुने होंगे ऑब्सेशन करके। ये ऑब्सेशन भी वही होता है कि आप किसी चीज के बारे में बार 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 कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहना, दैट इज ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव देखो यहाँ याद कैसे कर सकते हैं, अब इसको भी अब आप मान लीजिए, ऑब को अब से, ठीक है। ऑब से, अब से शिव के बारे में ही सोचूंगा। आप पूजा पाठ करते हैं और आपको आप अब बोल रहे हैं कि अब तो मैं अब से सिर्फ शिव के बारे में ही सोचूंगा, सुबह भी शिव, शाम भी शिव, दिन भर शिव ही शिव। तो आप क्या कर रहे हैं? थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट समथिंग, आप किसी के लिए दिन भर कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा अब से शिव। इतनी कहानी आप बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है स्कैबार्ड। स्कैबार्ड का मतलब होता है अ शीथ फॉर अ स्वॉर्ड, मतलब कि तलवार रखने की जगह, म्यान जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं स्कैबार्ड। स्कैबार्ड, अ शीथ फॉर अ स्वॉर्ड। शीथ मतलब होता है कवर, तो शीथ का मतलब कवर फॉर अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, तो तलवार के लिए जो कवर होता है उसको बोलते हैं स्कैबार्ड। स्कैबार्ड देखिए इसको ये कैसे याद कर सकते हैं? स्कैबार्ड, स्काई, स्का, ऐसा स्कै लिखा हुआ है तो उसको आप स्काई बोल दीजिए, स्काई। और बर्ड को आप बर्ड सोच लीजिए। अब आपको एक कहानी बनानी है कि एक स्काई है और एक बर्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं
कि स्काई से अब ये स्काई है, उसमें आपका पक्षी घूम रहे हैं, पक्षी घूम रहे हैं, आपने क्या किया, उसको पकड़ा और अपने स्वॉर्ड में रख दिया, अपने म्यान में रख दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, रॉन्ग चीज है, लेकिन आप इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं। इमेजिन करिए स्काई में एक बर्ड रखा हुआ है, आपने क्या किया, बर्ड को पकड़ा और अपने म्यान में रख लिया। म्यान मतलब, म्यान से आपको याद आ जाएगा कि स्कैबर्ड का मतलब म्यान होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड आते हैं, नेक्स्ट वर्ड होता है ट्रंकेट। अब ये टेक्निकल में भी यूज होता है कई बार, ट्रंकेशन प्रोसेस मतलब किसी चीज को काटना, उसको बोलते हैं ट्रंकेट करना, टर्मिनेट एब्रप्टली, कोई भी चीज को एब्रप्टली काटना उसको ट्रंकेट कहा जाता है, कट द टॉप। जैसे आप ये फिगर से भी देख सकते हैं, इसका लीफ का टिप, ये जो ये वाला पोर्शन है, इसको काट दिया गया तो टॉप इसका कट कर दिया गया। देखिए यहाँ पे इसका बेस को काट दिया गया, तो लीफ बेस ट्रंकेटेड। मतलब कोई भी चीज को या टॉप को काटना हो या बॉटम को काटना हो, किसी भी चीज को काटना हो, टर्मिनेटिंग एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक से कोई भी चीज को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रंकेट। तो ट्रंकेट, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, ट्रेन याद रख सकते हैं, ट्रेन और कैट याद रख सकते हैं। ट्रेन के नीचे कैट आ गई, बेचारी टर्मिनेट हो गई, एब्रप्टली उसका टर्मिनेशन आ गया, तो आप ट्रेन और कैट से भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है मेक लाउड डिमांड्स, मतलब कि देखिए जब जनता है और बहुत जोर जोर से कोई डिमांड है उनकी, उसको जोर जोर से चिल्लाना इस क्लैमर। ठीक है, क्लैमर मतलब मेक लाउड डिमांड्स, अपने डिमांड्स को बहुत लाउड तरीके से बताना, दैट इज क्लैमर, क्लैमर। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, क्लैम मतलब होता है काला, आप बोल दीजिए क्लै काला, और मोर, मोर मतलब पक्षी, मोर वाला, तो काला मोर बहुत शोर करता है। ठीक है, काला मोर बहुत शोर करता है, शोर से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई लाउड डिमांड्स मतलब नॉइज होना, बहुत हल्ला होना, उसको क्लैमर बोलते हैं। लेकिन जनरली ऐसे जब डिमांड्स को लाउड तरीके से बताया जाता है, उसको अपन क्लैमर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वो वर्ड है आपका ड्यूप। ड्यूप का मतलब होता है फूल, किसी को बेवकूफ बनाना या फिर बेवकूफ बन जाना, या बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है, उसको ड्यूप पर्सन कहते हैं। ठीक है, उसको ही और भी बोलते हैं कि फूल हो तुम, मतलब कि तुमको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसको हॉक्स भी बोलते हैं, हॉक्स। ठीक है, हॉक्स का मतलब यही है कि किसी को बेवकूफ आसानी से बनाया जा सके, ड्यूप। ठीक है, तो ड्यूप से आप क्या कर लीजिए, डोप कर लीजिए। अपन जनरली डोप होता है ना, डोप मतलब कि एक्सटर्नल हम लोग कोई जैसे डोपिंग टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा कभी, स्पोर्ट्स वगैरह में डोपिंग टेस्ट होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल आप कुछ खा लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो डोप का मतलब होता है कि वही कुछ एक्सटर्नल अपन कुछ ले लिए। तो ड्यूप से आप क्या कर लीजिए, आप कोई दूसरी कहानी भी बना सकते हैं, एक कहानी मैं बता रहा हूँ। डोपिंग आपने ले लिया, आप नशे में हैं, तो आपको क्या कर रहे हैं, कोई भी आसानी से आके बेवकूफ बना दे रहा है, तो ड्यूप का आप याद रख सकते हैं फूल या हॉक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है, द इमाइग्रेंट वॉज ड्यूप्ड बिकॉज ही ट्रस्टेड एवरीवन। इमाइग्रेंट मतलब होते हैं कि जो इधर उधर माइग्रेट करते रहते हैं, उसको ड्यूप कर दिया गया, मतलब उसको बेवकूफ बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट करता है हर किसी को, हर किसी को ट्रस्ट करने लगा तो कोई भी उसको बेवकूफ बना देता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वर्ड आते हैं हम लोग आज के मॉड्यूल में, वो है सुपर सीरियस। सुपर सीरियस का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सुपर सीरियस का मतलब होता है एरोगेंट। ठीक है, ये है आपका बिहेविंग और लुकिंग एज दो वन थिंग्स वन इज सुपीरियर टू अदर। जब किसी को ऐसा लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ दूसरों से, तो वो एरोगेंट, घमंडी टाइप का होने लगता है, और उसी को कहते हैं सुपर सीरियस। सुपर सीरियस से आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए सुपर से सुपरमैन को याद रख लीजिए, और सीरियस, सीरियस से आप याद रख लीजिए, सीरियस से आप क्या याद रखेंगे, सीरियस से आप सील, SCIL याद रख लीजिए। चलिए, सुपरमैन, CIL मतलब होता है कोल इंडिया लिमिटेड, तो सुपरमैन क्या कर रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड में जा रहा है, और वहां पे अस मतलब सब किसी को जाके अपना एटीट्यूड दिखा रहा है कि मैं सुपरमैन हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। तो
बड़ा एरोगेंट हो गया है। तो आप ऐसे ऑन द स्पॉट कहानी बना सकते हैं, कभी भी कोई भी वर्ड को आप तोड़ लीजिए, अगर उसकी आपको मीनिंग पता है, तो आप उससे रिलेटेड कोई कहानी बना सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं, क्या करते हैं, सारे वर्ड्स को 2 मिनट में रिवाइज करते हैं।